हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन समझेंगे। तो आपको वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, उनके रेशियोज जो होंगे a1, b1, c1, a2, b2, c2 इनको कंपेयर कराना होगा और कंपेयर कराने के बाद में ये पता करना होगा कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमने इंट्रोडक्शन के अंदर भी समझा था। कंसिस्टेंट हम ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं जिसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है, चाहे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो, उसको तो हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। और जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन होता है, उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका मैंने टेबल बना दिया, जैसी क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट थी उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे केस लिए हैं और उसी केस को उसके सामने एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट समझते हैं। क्वेश्चन 3 के अंदर दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, 3x + 2y = 5 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 7। इन दोनों इक्वेशनों को पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना होगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद इनके रेशियोज को कंपेयर करा के हम पता कर सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो पेयर ऑफ इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3x + 2y ये तो एज इट इज रहेगा, RHS साइड +5 है, LHS साइड जाएगा तो -5 होगा और इक्वल हम इसको 0 कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के अंदर भी 2x - 3y ये तो एज इट इज रहेंगे, ये RHS साइड +7 था, LHS साइड जाएगा तो -7 होगा और इसको हम 0 के इक्वल कर सकते हैं। अभी यहां से हम a1, b1, c1 के रेशियोज को फाइंड करते हैं। जो x का कॉफिशिएंट होगा उसको a1 बोलेंगे, जो y का कॉफिशिएंट होगा उसको b1 बोलेंगे और जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको c1 बोलेंगे। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के अंदर होगा। तो यहाँ कंपेयर करते हैं, तो a1 की वैल्यू होगी 3, b1 की वैल्यू होगी जो y के साथ में है जो कि है 2 और c1 की वैल्यू होगी कांस्टेंट टर्म -5। ऐसे ही अगर हम a2 की वैल्यू देखते हैं तो a2 की वैल्यू होगी जो x के साथ में सेकंड इक्वेशन के अंदर तो होगा 2, b2 की वैल्यू होगी -3 एंड c2 की वैल्यू होगी -7। अभी a1, b1, c1 और a2, b2, c2 की वैल्यूज को कंपेयर कराते हैं। तो कंपेयर हम कराएंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो कंपेयर कराते हैं, a1/a2 की वैल्यू होगी 3/2। अभी मैंने कॉमा लगाया हुआ है यहाँ पे क्योंकि इन दोनों का रिलेशन पता नहीं है, तो पहले अभी हम इनके रेशियोज को शो करेंगे, उसके बाद इनका रिलेशन फाइंड करेंगे। b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू है -5 एंड c2 की वैल्यू है -7। a1 और a2 कैंसिल नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल नहीं हो सकता, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल a1, a2, b1/b2 को कंपेयर करते हैं तो दोनों नॉट इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये दोनों नॉट इक्वल है, थर्ड वाले को देखने की जरूरत नहीं है, a1, b1 दोनों नॉट इक्वल हो रहे हैं, दोनों नॉट इक्वल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसे लिखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 के सेकंड पार्ट के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन है 2x - 3y = 8 एंड सेकंड इक्वेशन है 4x - 6y = 9। तो पहले तो अभी इन इक्वेशनों को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम सारी टर्म्स को एक्साइड करते हैं और इक्वल में 0 करते हैं। तो अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं तो 2x तो एज इट इज रहेगा, -3y ये भी एज इट इज, RHS साइड 8 था, LHS साइड जाएगा तो -8 हो जाएगा और इसको इक्वल करके 0 लिख सकते हैं। तो इक्वेशन होगी 2x - 3y - 8। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन होगी 4x - 6y, RHS साइड 9 था, LHS साइड जाएगा तो -9 होगा और इसको हम 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों इक्वेशन मिला। इन दोनों इक्वेशनों को हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराते हैं तो a1, b1, c1 की वैल्यूज हमें मिलेगी। तो a1 की वैल्यू होगी जो x का वेरिएबल है 2, b1 की वैल्यू होगी -3, c1 की वैल्यू होगी -8। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के अंदर जो x के साथ में है वो a1 की वैल्यू होगी जो कि होगी 4, b2 की वैल्यू होगी -6 एंड c2 की वैल्यू होगी -9। इन रेशियोज को कंपेयर कराते हैं, a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4, b1 की वैल्यू है -3 एंड b2 की वैल्यू है -6, c1 की वैल्यू है -8 एंड c2 की वैल्यू है -9। तो अभी हम ये देखते हैं कि इन रेशियोज को हम और कैंसिल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, 1 और 2 टाइम्स इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से माइनस और 3 1 जा और 3 2 जा। ऐसे ही यहाँ पे इसके अंदर बस माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी इनको अगर हम कंपेयर कराते हैं तो इससे मिलेगा a1/a2, ये दोनों इक्वल है,
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये नॉट इक्वल था क्योंकि 8/9 आ रहा था, यहाँ 1/2 था, ये भी 1/2 था, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अभी कौन सा केस इसके अंदर लग रहा है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो केस थ्री नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं दस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है हमारे सामने। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अभी क्या करें, ये वाला जो इक्वेशन है ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो इक्वेशन है इसको फ्रैक्शन में दे रखा है, तो अभी इसको क्या करेंगे, पहले एक प्रॉपर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो इंटीजर में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसका एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, या विदाउट एलसीएम लेके भी आप A1 की वैल्यू 3/2 लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इसको ठीक करना चाहते हो तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। मैं अभी इसको रफ में सॉल्व करके बता रहा हूं आपको, इसलिए मैं इधर साइड में लिख रहा हूं। आप एलसीएम लोगे 3 और 2 का, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। 2 में 3 का डिवाइड जाता है 3 टाइम्स, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x प्लस 3 में 6 का डिवाइड जाता है 2 टाइम्स, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10y इज इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9x प्लस का 10y इज इक्वल टू 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। तो इसका इक्वेशन होगा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। तो अभी हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखने के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 9x प्लस का 10y और 42 RHS साइड प्लस में था, LHS साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 42 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इस तरह से। सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस का 10y, 14 RHS साइड था, LHS साइड जाएगा तो माइनस होगा और इक्वल कर देते हैं 0। अभी यहां हमें दो इक्वेशन मिला, फर्स्ट इक्वेशन है 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इनके अगर रेशियोज को कंपेयर कराते हैं तो हमें A1 की वैल्यू मिलेगी 9, B1 की वैल्यू मिलेगी 10 एंड C1 की वैल्यू होगी माइनस 42। से इक्वेशन 2 के अंदर A2 होगा 9, B2 होगा माइनस 10 एंड C2 होगा माइनस 14। इनके रेशियोज को हम कंपेयर कराते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 9/9, क्योंकि A1 और A2 की वैल्यू है 9 और A2 की वैल्यू भी है 9। ऐसे B1 की वैल्यू होगी 10 अपॉन माइनस 10, C1 की वैल्यू होगी माइनस 42 एंड C2 की वैल्यू होगी माइनस 4। अभी हम इन दोनों को कंपेयर कराते हैं, इससे तो 1 आ रहा है, 1/1 लिख सकते हैं, इससे यहाँ माइनस है, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 1/-1 होगा। तो A1 और A2 इक्वल होंगे क्या, दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों के अंदर 1 तो आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ B2 के अंदर माइनस है, ये वाला पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं हो सकते। तो हम इन दोनों के बीच में अनइक्वल का साइन लगाते हैं। अगर दोनों ही अनइक्वल है तो थर्ड वाले को आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है, तो उसको हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो इसे हम लिखते हैं, तो हम इसे लिखते हैं दस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन फोर्थ के अंदर 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और सेकंड लीनियर इक्वेशन है माइनस का 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। तो इन दोनों इक्वेशनों को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं, इक्वल 0 करते हैं और फिर इसके रेशियोज को कंपेयर कराते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 5x माइनस 3y, RHS साइड 11 प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन फर्स्ट होगी। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन होगी माइनस का 10x प्लस 6y, माइनस का 22 है, LHS साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 22 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब कंपेयर कराते हैं इनके रेशियोज को। तो A1 की वैल्यू होगी इक्वेशन फर्स्ट के अंदर 5, B1 की वैल्यू होगी माइनस 3 एंड C1 की वैल्यू होगी माइनस 11। ऐसे ही A2 सेकेंड इक्वेशन के अंदर x का वेरिएबल है माइनस का 10, तो A2 की वैल्यू होगी माइनस 10, B2 की वैल्यू होगी 6 एंड C2 की वैल्यू होगी 22। अभी इनके रेशियोज को कंपेयर कराते हैं। तो A1 और A2 का रेशियो होगा 5 अपॉन माइनस 10, B1 माइनस 3 एंड C2 एंड B2 होगा 6। ऐसे C1 होगा माइनस 11 एंड C2 होगा 22।
अभी इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस का 1/2। अब माइनस न्यूमिनेटर में लगाओ या डिनोमिनेटर में लगाओ, एक ही बात होती है। इन दोनों को अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये भी सेम माइनस का 1 और ये 2 टाइम्स कटेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 1/2। C1/C2 इसको भी कैंसिल करते हैं तो भी इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1/2। तो अभी रेशियोज को कंपेयर कराते हैं और इनके बीच में साइन लगाते हैं। A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और C1/C2 ये भी इक्वल है, तो तीनों इक्वल आ रहे हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों इक्वल होते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन बनता है वो कंसिस्टेंट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। thus given pair of linear equation is consistent। सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट। क्वेश्चन 5th है हमारे सामने, 4/3x plus 2y is equal to 8 एंड सेकंड लीनियर इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 12। तो अभी ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको प्रॉपर इंटीजर में करने के लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं, और ये वाला पार्ट मैं आपको इधर रफ में करके दिखाता हूँ साइड में, आप इसको फेयर दिखा सकते हो। तो 4/3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 8 है। हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख सकते हैं। आप एलसीएम लोगे, एलसीएम 3 आएगा, 3 में 3 का डिवाइड 1 टाइम्स जाएगा, और 1 को आप ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस 1 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y इज इक्वल टू होगा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 6y, ये 3 8 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 24। तो फर्स्ट इक्वेशन होगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। अगर इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो RHS साइड 24 था, प्लस का LHS साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे इक्वेशन सेकंड होगा 2x प्लस का 3y, RHS साइड प्लस का था, LHS साइड आएगा तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मिल गया। इसके रेशियोज को कंपेयर कराते हैं और A1 B1 C1 इनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो A1 की वैल्यू होगी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 4, B1 की वैल्यू होगी 6 एंड C1 की वैल्यू होगी माइनस 24। ऐसे ही A2 की वैल्यू होगी जो x का वेरिएबल है सेकंड इक्वेशन के अंदर 2, B2 की वैल्यू होगी 3 एंड C2 की वैल्यू होगी माइनस 12। अभी इनके रेशियोज को कंपेयर कराते हैं। A1 की वैल्यू है 4/2, इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 2/1, 2 से कैंसिल कर दिया, A1 का रेशियो हो गया। ऐसे B1/B2 लिखते हैं तो 6/3, इनको कैंसिल करते हैं तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2/1। C1 की वैल्यू गिवन है माइनस का 24 एंड C2 की वैल्यू गिवन है माइनस का 12। माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं 2/1। A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों 2/1 के रेशियो में आ रहे हैं, तो हम इसको इक्वल दिखा सकते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों इक्वल होते हैं तो हम उनको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, इसको लिखते हैं। तो इसे लिखा thus given pair of linear equation is consistent। तो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2 एक ही जैसे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 4 करेंगे वो भी इन रेशियोज को कंपेयर करके ही करेंगे। तो क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।